हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक एंड देयर एडवांटेजेस, मीनिंग ऑफ कैश बुक, डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट एंड कैश बुक, टाइप्स ऑफ कैश बुक एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन कैश बुक। तो देखिए, सबसे पहले आज हम इसकी थ्योरी कवर करते हैं। कहते हैं इफ़ द साइज ऑफ ए बिजनेस इज स्मॉल, बिजनेस का साइज कितना भी छोटा क्यों ना हो, इट मे बी पॉसिबल टू एंटर each and every transactions in only one book, that is journal, which is generally known as the book of original entry। आपको सारी बिजनेस, अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तब तो पॉसिबल है कि आप सभी एंट्रीज एक ही अकाउंट में जर्नल में कर लेते हैं, बट जब बिजनेस का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, तो पॉसिबल नहीं होता कि हम सभी ट्रांजेक्शन्स को एक ही अकाउंट में करें। इसलिए हम जर्नल को क्या कर देते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं, सब्सिडरी जर्नल में। सब्सिडरी बुक्स कहते हैं उन्हें हम, वो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं। ईच सब्सिडरी बुक इज मीन्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए सिमिलर नेचर। अगर हमने फर्स्ट चैप्टर में जब थ्योरी की थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर बिजनेस स्मॉल है तो जर्नल में एंट्री होगी, और अगर बिजनेस बड़ा है तो किस में एंट्री होगी, सब्सिडरी बुक में। तो सब्सिडरी बुक क्या होती हैं, अलग अलग बुक बनाई जाती हैं सिमिलर नेचर की, जिसमें से एक बुक हमारी क्या है, कैश बुक। इस चैप्टर में हम कैश बुक पढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में बाकी सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे। तो सिमिलर नेचर यानी कि सेम नेचर की, जैसे कैश बुक है तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होंगी, परचेज बुक है तो परचेज की ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक है तो सेल्स की। ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अनदर बुक। क्रेडिट की परचेज है, क्रेडिट की सेल है, वो अलग रिकॉर्ड होंगी। तो अलग अलग बुक बनाई जाती हैं। कैश बुक बनाई जाती है रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश बुक। फिर एक परचेज बुक बनाते हैं। परचेज बुक किस लिए होती है, क्रेडिट की परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर एक सेल्स बुक बनाई जाती है। सेल्स बुक किस लिए होती है, क्रेडिट की सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए। परचेज रिटर्न बुक किस लिए बनाई जाती है, रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहते हैं, जो आपने क्रेडिट में परचेज किया था अगर वो वापस दिया है तो उसके लिए। फिर सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं, जो आपने क्रेडिट में बेचा था वहां से कुछ वापस आया। और इसके अलावा अगर जो भी एंट्रीज रह जाती हैं तो वो किस में जाती हैं, जर्नल प्रॉपर में जाती हैं। तो ये 6 सब्सिडरी बुक्स होती हैं एक जर्नल। अगर छोटा बिजनेस है तो जर्नल, बड़ा बिजनेस है तो आपको ये 6 बुक बनानी होंगी। फायदे क्या होते हैं इसको बनाने के, एक तो डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। इसमें हम काम बांट देते हैं, क्योंकि अब एक जना तो सारी एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा ना। अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, अलग अलग लोगों को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता है। एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि कम टाइम में आप उस काम को जल्दी से एक्यूरेटली और क्विकली आप उसको कर सकते हैं। ईजीनेस इन पोस्टिंग, आप लेजर, जब आप लेजर बनाएंगे, आप जर्नल में तो क्या होता है कि सभी एंट्रीज मिक्स होती हैं, कैश की, परचेज की, सेल की। पर सब्सिडरी बुक में क्या होता है, अलग बुक में एंट्री होती है, तो यहाँ से देख के लेजर में पोस्टिंग करना आपके लिए क्या होगा, इजी, क्योंकि परचेज बुक से आप सीधा परचेज का टोटल उठा सकते हैं जो भी है। इजीनेस इन चेकिंग, आप इजीली से अपनी गलतियां भी ढूंढ सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, अब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग बुक बनेंगी तो हर चीज़ पे नज़र रखी जाएगी, कोई आपसे धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा। एक ही इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, कैश से रिलेटेड कितना पैसा आया, कितना गया, एक ही जगह पे मिल जाएगी। फ्लेक्सिबल, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल बिजनेस टू यूज़ द ऑल 8 बुक्स। अब आपकी मर्जी के भी अकॉर्डिंग है, जरूरी नहीं कि आपको सारी बुक बनानी है, इसमें से जो जो आपको मेन लगे आप वो बना लो, ठीक है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है कि ये काम आपने संभालना है। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट सब्सिडरी बुक है दैट इज कैश बुक। तो देखिए कैश बुक के बारे में इन्होंने क्या कहा है, दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड, ये बुक किस लिए बनाई जाती है, रिकॉर्ड करने के लिए कैश ट्रांजेक्शन्स, चाहे पैसा आया या पैसा गया। द नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होती हैं जर्नल में, इसलिए हम क्या करते हैं, एक सेपरेट बुक हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। एक बिजनेसमैन जो भी होगा, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, उसके हाथ में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है वो जानना चाहता है, ठीक है। तो वो चीज़ जानने के लिए एंड ऑफ द ईच डे उसको वो चीज़ जाननी है, तो उसके लिए वो क्या बनाता है, कैश बुक बनाता है। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है, 2 पर्पज से काम आती है। ये सब्सिडरी बुक भी है, प्रिंसिपल बुक भी है। कैश बुक जब बनाई जाती है तो ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती, कैश ट्रांजैक्शंस। ऑल द कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसे हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। जब कैश बुक प्रिपेयर होती है तो कैश अकाउंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि कैश अकाउंट में भी सेम बैलेंस आएगा, कैश बुक में भी सेम आएगा, तो या तो कैश बुक बनेगी या कैश अकाउंट बनेगा।
कैश बुक में ही कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, दोनों अकाउंट होते हैं। तो ये सब्सिडरी बुक भी है और एक प्रिंसिपल बुक भी है। अब डिफरेंस क्या है कैश बुक और कैश अकाउंट में? देखिए, ये तो एक लेजर पोस्टिंग है जर्नल में से, जबकि ये खुद की एक सेपरेट बुक है। ये ओपन होता है लेजर में, अगर जर्नल में एंट्री हुई है तो ये डायरेक्ट बनाया जाता है और इससे हमें जर्नल में, लेजर में हम इससे पोस्ट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि इट इज़ नेसेसरी, यहाँ पे ज़रूरी है लेजर अकाउंट खोलना, पर अगर आपने कैश बुक में ट्रांजैक्शन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप कैश अकाउंट भी बनाएंगे। इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश, और इसमें आपकी बोथ एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, और इसमें आपके क्या आते हैं? बोथ एक्सपेक्ट। उसके बाद देखिए, कैश बुक इज ए जर्नलाइज लेजर। समटाइम्स क्वेश्चन अराइज होता है कि वो एक जर्नल है या लेजर है। तो जर्नल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं फर्स्ट टाइम, सोर्स डॉक्यूमेंट है जो, दीज आर पोस्टेड टू, फिर लेजर में जाती हैं। बट कैश बुक एक लेजर ही है खुद से, तो इट सर्व्स द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट। तो कैश बुक बना ली तो कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैश बुक दोनों का काम करती है, जर्नल का भी और लेजर का भी। तो इसको क्या नाम दे दिया? जर्नलाइज लेजर, कि कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है, क्योंकि कैश बुक बनाने के बाद ज़रूरी नहीं है कैश अकाउंट बनाना। सिमिलैरिटी क्या है कैश बुक और जर्नल में? ठीक है, जर्नल और कैश बुक दोनों ही फर्स्ट टाइम बनाए जाते हैं। जर्नल और कैश बुक दोनों ही डेट वाइज बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक रिलेवेंट अकाउंट होता है। जर्नल एंड कैश बुक आर आल्सो पोस्टेड टू द रिलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। कैश अकाउंट के अलावा इनकी एंट्री कहीं और जानी है तो वहाँ करते हैं। जर्नल और कैश बुक में एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है। जर्नल में जैसे लेजर फोलियो का कॉलम होता है ना, तो कैश बुक में भी होता है। अब कैश बुक और लेजर में क्या सिमिलरिटी है? देखिए, कैश बुक क्लोज रिसेंबल टू लेजर अकाउंट। इट हैज़ इक्वली टू डिवाइड्स, आइडेंटिकल अकाउंट होते हैं। लेफ्ट लेजर और कैश बुक दोनों में दो साइड होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इनका जो अकाउंट होता है फॉर्मेट सेम होता है। कैश बुक अपने आप में एक कैश अकाउंट है। कैश बुक जब बनाई जाती है तो कैश अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं है, तो कैश बुक लेजर का ही पार्ट है। ये सिमिलैरिटी है। लेजर अकाउंट में जैसे टू और बाय यूज़ होता है तो कैश बुक में भी यूज़ होता है, वो आपको पता चलेगा ये टू बाय कैसे यूज़ होता है। इट इज़ बैलेंस जस्ट लाइक ए कैश बुक। लेजर अकाउंट का जो बैलेंस होता है कैश बुक का जो बैलेंस जैसे निकाला जाता है सेम। ये जब आप अकाउंट बनाएंगे तो ये 2 पॉइंट आपको तब क्लियर होंगे। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग ए कैश बुक। कैश बुक जर्नल भी है, लेजर भी है, तो अगर ये बन गया तो हमें कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डबल एंट्री होने से बचेगी। कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन लेजर। इट प्रिवेंट्स द साइज ऑफ लेजर फ्रॉम बिकमिंग 2 वॉल्यूम्स। कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस का टाइम भी बचेगा। कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शंस इसमें आ जाती हैं। बिजनेसमैन अगर जानना चाहता है किसी भी टाइम पे कि कितना पैसा है वो जान सकता है विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो भी है। डेली की आपको पता चलेगा, ईच डे आपको पता चलेगा, डेली का आपको अपना बैलेंस वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर है? तो उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, 1 कॉलम। डबल सिंगल कॉलम में यानी कि हम सिर्फ कैश की एंट्री लेके चलेंगे। डबल में कैश और डिस्काउंट, फिर बैंक और डिस्काउंट, और फिर कैश और बैंक कॉलम। ये जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों आ जाएंगे, और पेटी कैश बुक। ओनली सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम हैविंग कैश एंड बैंक एंड पेटी डिस्कस इन द चैप्टर। ये सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिंगल कॉलम का फॉर्मेट देखो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, 2 हिस्सों में बटा हुआ है कैश बुक। इधर वाला डेबिट, इधर वाला क्रेडिट, सेम डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेबर फोलियो, अमाउंट। डेबिट बट कम्स इन रिसिप्ट। कैश बुक में जो जो पैसा आया वो डेबिट होगा। पेमेंट, जो जो हमने पे किया वो क्या होगा? क्रेडिट। ये हमारा सिंगल कॉलम का फॉर्मेट था। क्लियर है आपको ये चीज़? बस इसमें आपको फॉर्मेट ही करना है। उसके बाद कैश बुक में हमेशा ये ध्यान रखना डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि कैश हमारी एसेट है और एसेट्स के हमेशा बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। कल से हम अपने क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूमेरिकल। तब तक आप इस थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपको इसमें जो नोट्स बनाने हैं थ्योरी में, वो आप एक तो बनाएंगे डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, बाकी आप बुक में से ही करेंगे। सिमिलैरिटी, ये 3 क्वेश्चन के आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, और एक आप फॉर्मेट, सिंगल कॉलम कैश बुक का आप फॉर्मेट।
ये चीज़ें आप नोट्स में बनाएंगे, बाकी सब आप पढ़ेंगे अच्छे से, आपको समझना है बुक में से, बट नोटबुक में जो नोट्स बनेंगे इस चैप्टर में थ्योरी में वो आप ये बनाएंगे, ठीक है। बाकी हम कल से अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, तो आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।